अरे भैया, अगर इच्छाधारी नागिन हो सकती है तो इच्छाधारी बिल्ली नहीं हो सकती। क्या अक्षय कुमार की डूबती नैया को प्रियदर्शन की भूत बंगला बचा सकती है? क्या यहां पर अक्षय कुमार बिल्ली का किरदार निभा रहे हैं? और आलिया के जिगरा में कितना जिगरा है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में आज एक नहीं दो ट्रेलर्स, यही कहा जाए एक टीजर एक ट्रेलर की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही टीजर्स और ट्रेलर्स से बहुत ही दिलचस्प बातें सामने उभर कर आ रही हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अक्षय कुमार की भूत बंगला। जी हां, प्रियदर्शन के साथ मान के चलिए 10 सालों से भी ज्यादा समय बाद अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं भूत बंगला। और यहां पर अक्षय कुमार दूध पीते हुए दिखाई देते हैं। इस टीजर में खास तवज्जो जो है वो बिल्ली को दी गई है। और चूंकि अक्षय कुमार दूध पी रहे हैं तो कई इंटरनेट यूजर्स कह रहे हैं कि क्या अक्षय कुमार बिल्ली का किरदार निभा रहे हैं। अक्षय कुमार अपने पुराने वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, वही शरारतें उनकी आंखों में, और जिस तरह से बिल्ली पर फोकस है, एक बंगले पर फोकस है, यानी कि भूल भुलैया, स्त्री और अब भूत बंगला। दोस्तों, एक बात तय है, चूंकि इस फिल्म को डायरेक्ट प्रियदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ कई कॉमेडी फिल्म्स को डायरेक्ट किया था, कई सुपर डुपर हिट कॉमेडी फिल्म्स को डायरेक्ट किया था, तो ये मान के चलिए ये एक हॉरर कॉमेडी होने जा रही है। दोस्तों, एक बात बतला दूं, हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, एक ऐसी काइंड ऑफ फिल्म्स है जो आप कहीं नहीं देखेंगे एक्सेप्ट फॉर इंडिया। जी हां, स्त्री 2 की सफलता ने इस बात को साबित कर दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, हॉरर कॉमेडी फिल्म्स की जो चलन की शुरुआत अक्षय कुमार ने ही भूल भुलैया में की थी, और भूल भुलैया दरअसल बेस थी साउथ की एक फिल्म चंद्रमुखी पर, जिसमें अक्षय कुमार का किरदार निभाया था रजनीकांत ने। यानी कि कहने को यह हॉरर कॉमेडी का जॉनर भी साउथ से इंस्पायर्ड है। मगर एक तरह से कहा जा सकता है कि बहती गंगा में अक्षय भी हाथ धोना चाहते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दी जाए, भूल भुलैया यानी हॉरर कॉमेडी की शुरुआत हिंदी फिल्मों में अक्षय ने ही की थी भूल भुलैया के साथ। भूल भुलैया 2 में वो थे नहीं, भूल भुलैया 3 आने वाली है, और स्त्री पार्ट 2 में अक्षय कुमार का जो छोटा सा कैमियो है, यह मान के चला जा सकता है कि स्त्री 3 में अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के थानोस सुपर विलन बनने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, लगभग सभी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्सेस में अक्षय कुमार दिखाई देते हैं। भूल भुलैया, भूत बंगला जिसकी वो शुरुआत करने वाले हैं, प्रियदर्शन की भूत बंगला, और स्त्री जिसमें अक्षय कुमार का एक अहम किरदार सीक्वल में होने वाला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि भूत बंगला एक बहुत ही दिलचस्प प्रोपोजिशन के तौर पर सामने आ रही है। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों, क्या भूत बंगला अक्षय कुमार की डूबती नैया को बचा पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा, खेल खेल में आई, इतनी बुरी फ्लॉप हुई, और दोस्तों ये फिल्म इतनी बुरी नहीं थी। इसका मतलब क्या है? अक्षय कुमार अच्छी फिल्में भी कर रहे हैं, वो फिल्में भी लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, और ये अक्षय के लिए बहुत चिंताजनक बात है। यानी कि अच्छी फिल्में करो और वो फिल्में देखने भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि हेरा फेरी पार्ट 3 या फिर हाउसफुल, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हैं, इनकी जब फिल्में सिनेमा हॉल में लौटेंगी, तब क्या दर्शक अक्षय को देखने सिनेमा हॉल में आएंगे? आपको क्या लगता है? वैसे भूत बंगला का टीजर देख के उनके फैंस में इस वक्त खुशी की लहर है। अक्षय वैसे आजकल अपने फैंस को खुशी होने की कोई वजह देते तो नहीं है, क्योंकि पिछली 13 फिल्मों में 11 सुपर डुपर फ्लॉप्स, डिजास्टर हुई हैं। यहां तक कि खेल खेल में खराब फिल्म नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, खेल खेल में अक्षय अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभा रहे थे, मगर वो फिल्म भी स्त्री के सामने बुरी तरह से बैठ गई। तो ये बात तो हो गई भूत बंगला की। अब हम बात करना चाहते हैं आलिया की जिगरा की। दोस्तों,
इसे वसंत बाला ने डायरेक्ट की है और उसे प्रोड्यूस किसी और ने नहीं, आलिया के सबसे बड़े फैन करण जौहर ने की है। इस ट्रेलर को देखकर क्या क्या चीजें सामने उभर कर आती हैं, उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, जिगरा एक भाई और बहन की स्टोरी है, जहां भाई चाइना की किसी जेल में फंस जाता है। जी हां, इस ट्रेलर में एक छोटी सी आप झलक देखते हैं जहां आलिया के भाई को कुछ चाइनीज सोल्जर टॉर्चर कर रहे हैं। और यही नहीं, एक मार्केट में आलिया खड़ी हुई दिखाई देती हैं और साइड में चाइनीज में लिखा हुआ है। क्या आलिया ताइवान में है, चाइना में है, हम नहीं जानते हैं, मगर कम से कम इसकी जो सेटिंग है वो दुनिया के इसी हिस्से में, या तो चाइना या ताइवान, और यहीं पर आलिया के भाई फंस गए हैं। इस ट्रेलर में लगातार आप किशोर कुमार के उस गाने को सुन सकते हैं, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। यानी कि यह कहानी जो है भाई बहन की कहानी है और आलिया हर कीमत पर अपने भाई को बचाना चाहती हैं। दोस्तों, ट्रेलर से ही लग रहा है कि इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ही टेंशन भरे माहौल में है, क्योंकि एक जगह पर आलिया को दिखाया जाता है कि आसपास दंगे हो रहे हैं और ये दंगे शायद चाइना में ही हो रहे हैं या जिस भी देश में इसकी सेटिंग है, और उससे आलिया जो है भाग रही हैं। यानी कि आलिया के सामने चुनौती है हर कीमत पर अपने छोटे भाई को बचाने की, और इसके लिए वो बच्चन बनने को तैयार हैं। क्योंकि इसका एक डायलॉग है जहां वो मनोज पाहवा उनसे कहते हैं, भैया बच के निकल जाना चाहिए था, तुम तो बच्चन बन रही हो। जिसके जवाब में आलिया कहती हैं कि अब तो बच्चन बनने की बारी है, यानी कि हीरो बनने की बारी है, बहादुर बनने की बारी है, और हर कीमत पर मुझे अपने भाई को बचाना है। तो अनडाउटेडली जिगरा बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, मगर ऐसा कई बार होता है दोस्तों, ट्रेलर बहुत शानदार दिखता है, फिल्म हो जाती है डब्बा। मगर आलिया से मुझे बेतहाशा उम्मीद है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस वक्त आलिया भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन, सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में है। अगर आप उनका पूरा काम देखें, चाहे डियर जिंदगी हो, चाहे उड़ता पंजाब हो, इन तमाम फिल्मों में जो उनकी एक्टिंग थी शानदार थी। ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस बल्कि एक स्टार भी, और फीमेल एक्टर्स की वो सुपरस्टार हैं, इसमें दो राय नहीं है। ऐसे में आ रही है जिगरा, जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा कर रही है। बाय द वे, ये फिल्म रिलीज हो रही है 11 अक्टूबर को, जो इत्तेफाकन अमिताभ बच्चन का बर्थडे भी है, और इसमें वो डायलॉग भी है ना कि बचना नहीं है, बच्चन बनना है। तो इंतजार रहेगा दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं रह गया, 1 महीने का वक्त है, और अब इसका ट्रेलर आया है। बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, और यह अच्छी बात है। जिन फिल्मों का कम प्रमोशन होता है वो अमूमन आपको डिसअपॉइंट नहीं करती, आपको मायूस नहीं करती, और यही उम्मीद जिगरा से की जा सकती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।